अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो लेकर आए हैं। ये सिर्फ नॉर्मल फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपका किचन में गुजरने वाला वक्त बहुत कम हो जाएगा और खाना बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्रिज है जो मैंने अपने डाइनिंग रूम में रखा हुआ है और अब मैं इसे खोल कर आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और अक्सर कैसा है, ये फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सब मेरी बेटी कर लेती है। उसे चीज़ें सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब देखते हैं, मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें बताती हूँ। पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी कि इन्हें रखा किस तरह गया है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका यूज़ किस तरह किया जाए। यानी पहले मैं बताऊँगी कि आपको कि ये बनाया किस तरह गया है और फिर उसका यूज़ किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या रखा है, फिर उसके बाद उसे किस तरह बनाया जाता है और फिर उसका यूज़ क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। तो चलिए अब मैं आपको फ्रिज वाले सेक्शन की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पर 2 सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले इस सेक्शन में मैंने रखा है ये सारी चीज़ें, जैसे सॉसेस वगैरह हैं, मेयोनीज है और कंडेंस मिल्क है। कंडेंस मिल्क भी ये होममेड है जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है और बाकी मैगी के क्यूब्स वगैरह हैं। और यहाँ पर देखिए ये क्रीम है, मिल्क क्रीम मैंने रखी है और यहाँ जूस है, पानी है और दूध है ताकि झटपट से लेने आए, मेहमान वगैरह आए तो। और उसके बाद हमने देखिए ये सब चीज़ें अपनी सहूलत के लिए रखी हैं। और यहाँ पर देखिए ये सारे सॉसेस हैं। देखिए या कभी भी याद रखिए कि जब भी आप कोई सॉस की बोतल खोलें तो उसे फ्रिज में ज़रूर रखें वरना वो ख़राब हो जाती है। और देखिए ये जो मेयोनीज़ और टोमेटो केचप के भी जो पाउचेस होते हैं उसे भी आपने इस तरह से फ्रिज में रखना है। और ये देखिए ब्रेकफास्ट के लिए ये सेक्शन मैंने यहाँ पर बना कर रखा है। यहाँ पर अंडे हैं, जैम है और ऑलिव्स वगैरह है। ये सारी चीज़ें मैंने ब्रेकफास्ट के लिए एक अलग से शेल्फ़ में रखी हैं ताकि आसानी हो। और लेफ़्ट ओवर्स के लिए मैंने एक अलग से शेल्फ़ बना रखा है जिसमें मैंने डाइनिंग टेबल पर बचने वाले सारे फ्रूट्स रखे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर बचा हुआ खाना है और ये थॉइंग के लिए मैंने चिकन रखा है। और उसके बाद नीचे फ्रूट्स हैं और दूध वगैरह का सेक्शन है। दूध को मैंने इस डिब्बे में रखा है और साथ ही यहाँ पर देखिए पनीर है, क्रीम चीज़ है और नीचे है खोआ। ये खोआ भी मैंने घर पर ही बनाया है और खोआ किस तरह बनाया जाए घर पर उसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये सारे दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरीज रखी है, इसका मुझे जैम बनाना है। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च वगैरह कुछ कट करके रखे हैं जो मैं शाम के खाने में यूज़ करूँगी। ओके। और कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह, सलाद के लिए सब्ज़ियाँ वगैरह रखी हैं। और इस बास्केट में सारे क्रीम चीज़ वगैरह, बटर वगैरह हैं। इसे भी मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है वो भी मैं बताऊँगी। और यहाँ देखिए सारी सब्ज़ियाँ हैं, सारी सब्ज़ियाँ हमने इसमें रखी हैं। और उसके बाद हमने नीचे का जो शेल्फ़ है उसमें हमने रखे हैं सारे फ्रूट्स। इसमें सारे फ्रूट्स हैं। ओके। अब देखिए इस तरह के बॉक्स में मैंने ये शिमला मिर्च के बीज वगैरह निकाल कर कट करके रखा है लंबे लंबे, ताकि पकाने में आसानी हो। अब एक ये जो पानी का बॉक्स था वो मैंने बताया आपको। अब इस बास्केट को देखिए कि कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ की गई है। अब देखिए इस तरह के डब्बे लें आप और इन डब्बों में आप इस तरह से बटर को पेपर में रैप कर दें। ये पार्चमेंट पेपर है जिसमें कि मैंने बटर के इस तरह से क्यूब्स बना कर रखे हैं, क्योंकि इससे बहुत सहूलत हो जाती है। जब भी आपको पकाना हो, किसी चीज़ में बटर डालना हो तो बहुत ही आसानी से आप इसे डाल सकते हैं। अगर सपोज़ आप इस तरह का बड़ा सा बटर का स्लैब लें तो उसे बार बार आपको यानी रूम टेम्परेचर पर लाना होगा, फिर उसे कट करना होगा। कट करने के बाद फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के बड़े स्लैब में से इस तरह के छोटे पीसेस करके रखेंगे तो आपको बड़ी सहूलत हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर चीज़ के इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर रखे हैं कि मुझे
मुझे जब भी पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो या किसी चीज़ में चीज़ डालना हो तो बहुत आसानी हो जाती है। और ये भी देखिए चीज़ के मैंने इस तरह से क्यूब्स बनाए और पार्चमेंट पेपर में रखे हैं ताकि आसानी हो। और ये चीज़ के स्लाइसेस हैं और बटर है। तो बस ये चीज़ें सारी हमने आसानी के लिए रखी हैं। और ये सेक्शन है रोटी सेक्शन। यहाँ पे ब्रेड रखा है और नीचे रखे हैं लच्छा पराठा। फ्रोज़न लच्छा पराठा है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए इसका यूज़ भी मैं आगे आपको बताऊँगी कि ये किस तरह किया जाए। ओके, तो देखिए ये फ्रोज़न लच्छा पराठा है। ये बनाना बहुत आसान है। बस लच्छा पराठा बनाइए और इसे हाफ़ कुक कीजिए, कच्चा मत रखिए। उसे हाफ़ कुक करके आप इसे इस तरह से किसी बॉक्स में रख दीजिए, बहुत दिनों तक आराम से रह जाते हैं। तो लच्छा पराठा को मैंने हाफ़ कुक करके इस तरह रखा है। मैं इसे आगे बताती हूँ कि इसे किस तरह से पकाया जाए। बहुत आसान है और इससे बहुत आसानी भी हो जाती है। अब इसी तरह के एक छोटे बॉक्स में मैंने गोश्त रखा है। ये चिकन है। चिकन के मैंने सेक्शंस बना के रखे हैं कि आपको कितना एक वक्त के लिए जितना चाहिए उसका एक सेक्शन बना के रखिए। और उसके बाद मैंने ये गोश्त रखा है। ये बड़े से बॉक्स में मैंने इसलिए रखा है कि इसकी मुझे बिरयानी बनानी है। ओके, और देखिए ये चिकन है। चिकन को मैंने मैरिनेट करके इस तरह रखा है। तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है जो मैंने अलग अलग हिस्सों में रखा है। एक वक्त के लिए एक हिस्सा, इस तरह से 3 हिस्से रखे हैं। इस तरह के बॉक्सेस आपको बस एक ही बार लाने होंगे और बस उसके बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये देखिए ये तो बहुत काम की चीज़ है। ये तली हुई प्याज है। देखिए इसे तल कर काफ़ी दिन हो गए लेकिन बहुत ही क्रिस्पी है। देखा आपने, हाथों से क्रश हो रही है। इससे भी बहुत काम आसान हो जाता है। सालनों में डालने के लिए, बिरयानी पुलाव वगैरह में बहुत ही आसानी हो जाती है। ये इस तरह आप ज़रूर फ्राई करके रखें एक डब्बे में। और उसके बाद ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये भी बहुत काम का है। देखिए इस डब्बे में मैंने लहसुन को चॉप करके रखा है और ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। और उसके बाद ये सारे फ्रूट्स हैं, ये फ्रोज़न फ्रूट्स हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं तो ये सेक्शन तो ज़रूर होना चाहिए फ्रोज़न फ्रूट्स का। ये फ्रोज़न फ्रूट्स बनाना बहुत सिंपल है। क्यों आप एक कोई भी फ्रूट लीजिए, उसे कट कीजिए और कट करके पार्चमेंट पेपर पर रखिए और उसे फ्रीज़ कर दीजिए, यानी किसी ट्रे में रख के फ्रीज़ कीजिए। आराम से बहुत ही अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाते हैं। तो देखिए ये केले हैं फ्रीज़ किए हुए, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, अब पीछे मेलन हैं और भी दूसरी सारी चीज़ें हैं जो फ्रीज़ करके रखी हैं। और ये रहे चॉकलेट, यानी चॉकलेट मिल्क है जो हमने फ्रीज़ करके रखा है। और इसके क्यूब्स बना रखे हैं क्योंकि 1 से 2 क्यूब्स एक टाइम के लिए काफ़ी रहेंगे। और ये जो चॉकलेट मिल्क जो फ्रोज़न है वो बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए ये मेलन है जो हमने फ्रीज़ करके रखा है। और ये सारी चीज़ें आप किस तरह यूज़ करेंगे वो मैं आपको वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। तो देखिए, और यहाँ पर देखिए ये नट्स हैं, क्योंकि नट्स अगर बाहर रखते हैं तो उसे कीड़े वगैरह लग जाती हैं, चींटियाँ लगती हैं, इसीलिए मैंने इसे फ्रिज में रखा है। और ये भी बहुत ही काम की चीज़ है। ये हरा धनिया है जो मैंने फ्रीज़ करके रखा है। आपको मैं इसका ट्रिक बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह किया है, क्योंकि इससे क्या होगा, हरे धनिया की स्मेल भी नहीं जाएगी और ये हरा धनिया बड़ा ही अच्छा लगेगा। और ये रहा लहसुन, यानी गार्लिक को मैंने बिल्कुल चॉप करके इसके भी क्यूब्स बना कर रखे हैं। तो अभी ये फ्रीज़ हो रहा है तो इसकी स्मेल फ्रिज में ना जाए इसीलिए मैंने इस पर प्लास्टिक लगा रखा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया को के क्यूब्स किस तरह बनाए वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर हरा धनिया है और घी है, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। तो ये हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। हरे धनिया को आप आइस ट्रे में डालिए और आइस ट्रे में डालने के बाद ऊपर से आप मेल्टेड बटर या मेल्टेड घी डाल दीजिए। इससे होगा क्या कि हरा धनिया अंदर फ्रेश रहेगा, इसकी स्मेल भी नहीं जाएगी और हरा धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और आप इसे सालनों में या फिर किसी भी ग्रेवी में आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसे फ्रीज़ कर दीजिए। अब उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है इसमें हमने रखे हैं फ्रोज़न चीज़ें, जैसे कि ग्रीन पीस है, कॉर्न है, चीज़ है और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो फ्रोज़न होती हैं वो एक सेक्शन में हमने रखी है। और उसके बाद ये देखिए ये तो बहुत ही यूज़फुल सेक्शन है। इसमें मैंने करी क्यूब्स रखे हैं, इंस्टेंट करी क्यूब्स जो मैंने बनाए हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। बस मैं कोई भी ग्रेवी 10 मिनट के अंदर अंदर पका लेती हूँ।
तो ये बहुत ही सिंपल है, इसकी जो रेसिपी है बस मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी। और ये जो दूसरी वाली है, ये ग्रीन चटनी के क्यूब्स है, ये बहुत सिंपल है, इसे भी मैं बनाना बता रही हूँ, तो आप इसे भी देखिए। ये जो ग्रीन चटनी के क्यूब्स है, आप इसे हमेशा यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो तीसरे हैं, ये अनियन पेस्ट के क्यूब्स हैं, जो मैं आपको आगे बता रही हूँ। बहुत सिंपल है बनाना, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से क्यूब्स बना कर रखिए, आपके जो कुकिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, किचन में गुजरने वाला वक्त भी बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं आपको। अब मुझे आपको बताना है कि इन चीज़ों को मैंने बनाया किस तरह है और इसे यूज़ किस तरह किया जाता है। तो हम ये सब चीज़ें एक एक करके देखेंगे। तो चलिए अब हम एक एक से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फ्रोज़न फ्रूट्स हैं, ये फ्रोज़न फ्रूट्स को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो हमने ये फ्रोज़न फ्रूट्स लिए, उसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे। और फ्रोज़न फ्रूट्स बनाना बहुत आसान है, बस फ्रूट्स काटिए, उसे एक पार्चमेंट पेपर पर रखिए, ट्रे पर पार्चमेंट पेपर रखिए, उस पर ये फ्रूट्स काट कर रखिए और उसके बाद इसे फ्रीज़ कर दीजिए। फ्रीज़ करने के बाद देखिए कुछ ये इस तरह से हार्ड हो जाएंगे और बहुत दिनों तक रह सकेंगे। तो देखिए हमने क्या करना है, इन फ्रोज़न फ्रूट्स को मिक्सर के जार में डालना है और डालने के बाद उसमें हमने थोड़ा सा दूध डालना है और दूध डालकर इसे चला लेना है, मिक्सर को चला लेना है। तो ये बहुत ही अच्छा मिल्क शेक बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें शक्कर डालें, हनी डालें, कुछ भी डाल सकते हैं, ज़बरदस्त मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम ये चॉकलेट मिल्क भी बना सकते हैं, चॉकलेट शेक बना सकते हैं। तो देखिए हमने ये चॉकलेट के क्यूब्स लिए, दूध लिया और बस मिक्सर में डाला, चॉकलेट क्यूब्स डाले और ये जो चॉकलेट मिल्क के क्यूब्स हैं वो डाले। उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे और मिक्सर चला लेंगे, तो ज़बरदस्त चॉकलेट शेक तैयार हो जाएगा, जो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं दूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा था, इसलिए 2 चीज़ों की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दूंगी, और करी और चॉकलेट शेक की। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ ये करी। देखिए ये जो करी क्यूब्स हैं, इतने काम की चीज़ है कि आप इसे ज़रूर बनाइए। वीडियो मैं बहुत ही जल्द डाल रही हूँ इंशाल्लाह। अब मैं आपको अनियन पेस्ट बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले पानी में थोड़ी सी हल्दी डालिए, हल्दी डालने के बाद प्याज डाल दीजिए। प्याज को मोटा मोटा ही काटा है मैंने, और प्याज को हल्दी के पानी में उबलने दीजिए। ठीक है, प्याज हल्दी और पानी के साथ उबल रहा है। फिर उसके बाद इसे हमें बारीक पीस लेना है। जब ये प्याज उबल जाएगी, इसका बारीक पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बनाकर आप इसे फ्रीज़ कर लीजिए। कुछ नहीं किया हमने, बस उस प्याज को उबाल कर पेस्ट बना लिया। उसके बाद आप क्या कीजिए, हरी चटनी बनाइए। हरी चटनी में मैंने डाली है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक। इतना डाल नमक के साथ मैंने इसे पीस लिया। पीसने के बाद आप इसे फ्रीज़ कर लीजिए। देखिए ये प्याज का पेस्ट है, हरी चटनी है और ये करी क्यूब्स है जो हमने अभी फ्रीज़ किए हैं। ठीक है, फ्रीज़ करने के बाद इन क्यूब्स को निकाल लीजिए। देखिए ये प्याज वाले क्यूब्स है, ये हरी चटनी वाले क्यूब्स है और ये करी क्यूब्स हैं। इन सब को आप किसी ज़िपलॉक बैग में आप रखिए और ज़िपलॉक बैग में डालकर आप फ्रीज़ कर लीजिए। देखिए ये जो चटनी वाले क्यूब्स हैं वो बहुत काम के हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये क्रश गार्लिक लिया। क्रश्ड गार्लिक उसको हमने ट्रे में डाला। ट्रे में डालकर हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। जो हरी चटनी के क्यूब्स मैंने बताए थे आपको, आप उसे मेयोनीज़ के साथ, यानी मेयोनीज़ में अगर डालकर ब्लेंड कर लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी मेयोनीज़ की चटनी तैयार हो जाएगी। अब ये जो गार्लिक है, गार्लिक को हमने इस तरह डाला। उसके बाद मैं इसे एक पॉलीथीन बैग में पैक कर रही हूँ ताकि फ्रिज की दूसरी चीज़ों में इसकी स्मेल ना आए, इसीलिए मैं इसे इस तरह से पैक कर रही हूँ। ठीक है, पैक करने के बाद आप इसे फ्रिज में रखिए और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तब आप इसे निकाल कर किसी ज़िपलॉक बैग में पैक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इससे एक रेसिपी बताती हूँ कि ये जो करी क्यूब्स मैंने बनाए हैं उससे आप किस तरह से कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो मैरिनेटेड चिकन है, इसे मैंने इस तरह से पार्चमेंट पेपर में पैक करके रखा था। तो इसके मैंने सेक्शंस बना के रखे हैं कि एक वक्त में जितना चिकन लगता है उसके मैंने इस तरह से हिस्से बना कर रखे हैं। ठीक है,
तो अब एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए, तेल डालकर आप इसे गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद ये गार्लिक का यानी लहसुन का क्यूब डालिए। फिर उसके बाद अनियन का क्यूब डालिए, यानी प्याज का जो पेस्ट था उसका आपने क्यूब डालना है और क्यूब्स डालकर आपने उसे फ्राई करना है। अगर आपको लगता है कि भाई ये फ्रोज़न चीज़ें डालने की वजह से आपकी जो गैस है उस वो ज़्यादा लग सकती है, तो आप इन फ्रोज़न चीज़ों को थोड़ी देर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रहने दें, वो पिघल जाएंगी और आपको का जो गैस है गैस की भी बचत हो जाएगी। ठीक है, अब इन्हें फ्राई कीजिए। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा आप उसमें डाल दीजिए ये करी क्यूब्स। ठीक है, इन करी क्यूब्स में सभी मसाले हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन्हें पका लीजिए और फिर उसके बाद डाल दीजिए ये चिकन। मैरिनेटेड चिकन मैंने डाल दिया, आप चाहें तो सिंपल प्लेन वाला चिकन भी डाल सकते हैं। तो मैरिनेटेड चिकन को भी आप थॉ कर सकते हैं, यानी आप रूम टेम्परेचर पर इसे रखें, वो नॉर्मली मेल्ट हो जाएगा, यानी बर्फ़ उसका पिघल जाएगा। बस ये ग्रेवी 10 मिनट में तैयार हो जाती है। कोई मसाले डालने का टेंशन नहीं, किसी कटिंग की ज़रूरत नहीं, कुछ धोना नहीं है। आराम से बस आपने कढ़ाई में सारी चीज़ें डाली, 10 मिनट उसे ढक कर रखा और फिर पक गया। ओके, अब इसे ढाकिए ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। तो देखिए इसका जो बर्फ़ है वो पिघल गया है और फिर आप इसे थोड़ा सा खोल लें। इस तरह करने से कुकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आप इसे ज़रूर बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। और इसके बाद आपने इसे और थोड़ा सा पका लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिनेटेड है और सारे मसाले भी पके हुए हैं, इसे पकने में बहुत कम टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दीजिए और क्रीम डालने के बाद थोड़ा सा इसे पकाइए और ये झटपट से मज़ेदार सा बटर चिकन तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दें या फिर गरम मसाला डाल दें। ऊपर से अगर आप डाल देंगे तो और ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा। और सिंपली इसे थोड़ा सा पका लें और फिर ये हमारा जो है बटर चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम और एक ट्रिक करते हैं कि इस पर हम ये फ्रोज़न कोरिएंडर के क्यूब्स डाल देते हैं, यानी हरे धनिए के क्यूब्स डालेंगे, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी घी है या फिर आप बटर जो ऊपर से डालते हैं उसके बजाय हम इसमें ये घी वाले क्यूब्स डाल देते हैं। तो उससे क्या है, ये जो ग्रेवी है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। तो हमने फ्रोज़न क्यूब्स डाल दिए इसमें, तो और ज़्यादा मज़ेदार सा ये बटर चिकन हमारे लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। हो गया ना, एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बस 10 मिनट में। अब उसके बाद हमारे पास ये लच्छा पराठा भी रेडी है। तो हमने क्या करना है, इस लच्छा पराठा का यूज़ कैसे करना है मैं बताती हूँ। ये हाफ़ कुक लच्छा पराठा है, यानी लच्छा पराठा बनाया मैंने और उससे पहले थोड़ा सा आधा से सेक कर मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब इसे एक पैन में डालिए, थोड़ा सा तेल नीचे डालिए और उसके बाद हम ये लच्छा पराठा सेक रहे हैं। अब ये लच्छा पराठा फ्रिज में होने की वजह से काफ़ी कड़क होता है, लेकिन जब हम इसे सेक लेते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए कितना जल्दी ये सॉफ्ट हो गया है। यहाँ मैं ज़्यादा तेल में आपको लच्छा पराठा बनाना बता रही हूँ और एक लच्छा पराठा मैं बिना तेल वाला भी बताऊँगी आपको। तो देखिए हमने अब ये बिना तेल वाला लच्छा पराठा बनाना है। तो पैन में मैंने तेल वगैरह कुछ नहीं लगाया है, बस मैंने फ्रोज़न लच्छा पराठा डाला और लच्छा पराठा डालकर हम इसे हाई फ्लेम पर सेक लेंगे। सेकते वक्त मैं बस इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, हल्का सा, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ना भी लगाएं, लेकिन लच्छा पराठा है थोड़ा सा बहुत तो ऑयल लगता ही है। तो उसके बाद आपने इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। देखिए कितना ज़बरदस्त पराठा हमारे पास तैयार है ना। बहुत ही इंस्टेंट पराठा विथ इंस्टेंट बटर चिकन। हाँ, अब मैं और एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आप कोई भी सालन बना रहे हो तो ऊपर से ये हरे धनिए के क्यूब्स डाल दीजिए, तो उससे ना सालन पर ऊपर तरी भी आ जाएगी और हरा धनिया अलग से डालने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अगर आप इस तरह करेंगे ना तो आपके सालन में एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा जो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो हमने आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स दिए हैं जिससे कि आपकी कुकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो आपने बस ये सारी चीज़ें फॉलो करना है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। तो अब हम सर्व करते हैं इस चिकन और लच्छा पराठा को। ज़बरदस्त लच्छा पराठा और चिकन बस 10 मिनट में तैयार है। और हाँ, बहुत ही सही तरीके से, ना कोई प्रिजर्वेटिव और ना कोई ख़राब चीज़। बस आप इसे अपने फ्रिज में इस तरह से यूज़ करें। तो देखिए ये 3 चीज़ें बन गई बस 10 मिनट में और 10 मिनट में हमारा एक बेहतरीन डिनर तैयार।
तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।